जय हिंद एवरीवन। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और आज का विषय हमारा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्योमेट्री। ये यूपी बोर्ड के जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उसी के रिगार्डिंग है हमारा ये टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो हमारा 5 नंबर का आता है बेसिकली। और इसी को हम आज समझेंगे। पहले थोड़ी सी इसकी थोड़ी चैप्टर की थोड़ी बेसिक नॉलेज लेंगे। उसके बाद हम जो हमारे टाइप हैं, जैसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, और हमारा रेखाखंड वाला, विभाजन वाला, अंत विभाजन वाला सूत्र है, और संरेख वाला, वो सब देखेंगे। उसके लिए पहले थोड़ी सी ब्रीफ नॉलेज ले लेते हैं। अगर आपने ये कर लिया तो आपके 5 नंबर पूरे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा कार्तीय तल क्या होता है? बेसिकली जिसपे हम अपनी स्थिति, दो बिंदु जो स्थिति दिखाते हैं किसी वस्तु की, ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो हमारा कार्य तल है जिसमें क्या होते हैं, दो लंब होते हैं। एक जिसको हम क्षैतिज जो बोल रहता है हमारा हॉरिजॉन्टल, उसे बोलते हैं एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष, एक्स अक्ष। और ये हमारा एक्स डैश, बताऊंगा इसका नाम भी एक्स डैश। ये दूसरा है, मतलब ये एक्स, इसमें क्या होता है, सारे पॉजिटिव होते हैं हमारे राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे नेगेटिव में आते हैं। और ये हमारा होता है वाई अक्ष, और ये होता है वाई डैश। और जहाँ ये परपेंडिकुलर एक दूसरे को कट करते हैं, जिस पॉइंट पर वो कट करते हैं इसे बोलते हैं मूल बिंदु, ओरिजिन। ठीक है, इधर सारे क्या होते हैं पॉजिटिव, ये लेफ्ट हैंड साइड इसके नेगेटिव। ऐसे ही ऑपोजिट इसमें ऊर्ध्वाधर में ये होता है हमारे ऑपोजिट प्लस में, और ये नीचे होता है हमारे नेगेटिव में। जैसे हमारा 1 2 3 ऐसे ही सोन, ऐसे हमारा 1 2 3 4। इधर हमारे नेगेटिव में जाते हैं -1 -2 -3, और आगे ऐसे चलेगा -1 -2 -3, ऐसे ही आगे चलेंगे। तो हमारा एक कार्टेशियन प्लेन होगा जिसमें हम किसी बिंदु की स्थिति दिखाते हैं, ऑब्जेक्ट की। ठीक है, स्थिति। इससे कार्टेशियन प्लेन ये हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस समझ में आ गई, जहाँ पे परपेंडिकुलर एक दूसरे को काटते हैं, यानी कि लंबवत जिसको जिस पॉइंट पर काटते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु यहाँ से, एक बताओ, अगर मैं यहाँ इस पॉइंट पे चलाऊँ, क्या मैं एक्स एक्स पे कहीं चला, क्या मैं वाई एक्स पे कहीं चला, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके निर्देशांक क्या होंगे, 0 एंड 0, क्योंकि वहीं पर स्थित है। ठीक है, ना तो एक्स एक्स पे चला ना वाई एक्स पे चला। तो ये बताता है स्थिति कि एक्स एक्स पे कितना चलेगा कोई, या वाई एक्स पे कितना चलेगा, जिससे हमें स्थिति पता चल जाएगी। ठीक है, तो मान लिया हमने इसका, ये जो हमारा ये कोऑर्डिनेट होते हैं इसे चतुर्थांश बोलते हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये हमारा प्रथम चतुर्थांश है। प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये हमारा तृतीय, ये हमारा चतुर्थ। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि कौन सा स्थिति, मतलब कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश में है। अब ये समझ में आ गया, पहला, दूसरा, तीसरा। अब ये देखो, ये जो हमारा पहला चतुर्थांश है फर्स्ट में, इसमें क्या होंगे, ये भी प्लस आ रहा है, ये भी प्लस आ रहा है, तो पहले प्लस फिर प्लस, दोनों प्लस प्लस है। और इसमें क्या होगा, पहले माइनस और प्लस, और इसमें हमारा ये भी माइनस है, ये भी माइनस है थर्ड में। फिर ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, और ये फोर्थ हो गया हमारा। फोर्थ में हमारे क्या है, प्लस माइनस। और एक और बात, जब भी हम किसी की निर्देशांक बताएंगे, ये क्या होंगे हमारे निर्देशांक। मान लिया हमने कोई स्थिति पूछ ली कि इसके बिंदु के निर्देशांक बताओ 1 और 3। ठीक है, तो हम पहले बनाएंगे कार्टेशियन प्लेन, एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष, और ये एक्स डैश, ये वाई और वाई डैश। ठीक है, ये अक्ष है। ठीक है, तो हमारी एक्स अक्ष पे ये हमारी जो पहला नंबर जो डिनोट करेगा वो हमारा दिखाएगा कि ये हम इसे बोलते हैं भुज, और इसे बोलते हैं कोटि। ये हमारा निर्देशांक है, ये बता रहा है कि कोई बंदा यहाँ पे, मतलब एक बिंदु है हमारा कि एक्स अक्ष पे ये 1 गया, 1 तक चला, और वाई अक्ष पे 3 चला, यानी प्लस का है वो पहले क्वाड्रेंट में आएगा, यानी पहले प्रथम चतुर्थांश में 1 2 3, ये और आगे, तो यहाँ पे आ गया हमारा 3, 1 2 3।
तो हमारा ये जो ए के निर्देशांक होंगे, यानी कि ए यहाँ आएगा, यानी ए एक्स पे तो चला 2 दूरी, और जी और वाई पे कितना चला 3, तो इसके निर्देशांक कितने हो गए ए, इसके निर्देशांक बिंदु के, हम अगर कोई हमें पूछे कि इसके निर्देशांक बताओ तो कार्टेशियन पे हम ऐसे दिखाएंगे प्लेन पे। ठीक है, ये समझ में आ गया कि हमारे एक्स एक्स क्या हो गया, वाई एक्स क्या हो गया, एक्स डैश क्या होगा, वाई डैश क्या होगा। ठीक है, तो पहला पर चतुर्थांश में हमारे दोनों पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में निगेटिव पॉजिटिव, दोनों निगेटिव हमारे होते हैं, थर्ड में, फोर्थ में हमारे पॉजिटिव निगेटिव होते हैं। ये समझ में आ गया। अब हमारे भुज और कोटि समझ में आ गए। निर्देशांक क्या होते हैं, उसकी इस बिंदु की स्थिति कहाँ पर है कार्टेशियन प्लेन पे। जैसे हमने मैप देखा होगा, मैप भी हमारे कोटि का क्या बताता है, कोऑर्डिनेट बताता है उसके कि एक्स एक्स पे कोई कितना दूर है, वाई एक्स पे, तो इससे आसान हो गया ना। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगी हमारी, इसमें क्या इसकी स्थिति दिखा रहे हैं निर्देशांक की। ठीक है, तो निर्देशांक में हमारा पता चल गया कि कोई बिंदु कहाँ पर है। तो एक्स एक्स पे कोई कितना चला, वाई एक्स पे कोई कितना चला, तो बिंदु के निर्देशांक निकल गए। अब देखते हैं इस चैप्टर में जो मेन इंपॉर्टेंट हमारा सूत्र है, ये है हमारा दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र। पॉइंट निकालना है। कोई अगर हमसे पूछे कि -3 कहाँ है, -3 और 4, तो -3 और 4 पे कि एक्स अक्ष पे, पहले ये हमारा एक्स अक्ष पे बताएगा पहले, और ये हमारा बताता है वाई अक्ष पे। तो यानी एक्स और वाई हमारे क्या होंगे, निर्देशांक। ठीक है, इसको बोलते हैं भुज और इसको कोटि। तो निर्देशांक पता चल गया अब हमारा कि कोई बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालना है, बताते हैं, समझाते हैं और लिखते कैसे हैं। ठीक है, अब जो मेन टॉपिक है इसमें यही है, बस दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र। मान लो अगर हमें कोई एक बिंदु एक बिंदु हमारा ये है, एक बिंदु हमारा यहाँ पर है, मान लिया हमने, लेकिन जब कार्टेशियन प्लेन पे बनाएंगे तो अलग अलग दिखेगा हमारा डायरेक्शन। 2 3 मान लिया हमने, और ये 3 4 मान लिया। ठीक है, अब हमें स्केल से ऐसे नापना होता तो हम सीधा ऐसे नाप लेते, तो हमें पता होता कि कितनी दूर है। अब हमें इसके निर्देशांक दे दिए, यानी एक्स अक्ष पे ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये हमारा 2 चला है, इधर 3 चला है। ठीक है, अब उन दोनों के बीच की दूरी का सूत्र क्या होगा। अब ये हमारा x1 है, मान ले x पे इतना चला, और x2 पे हमारा इतना है, और ये हमारा y1 है, और ये हमारा y2 है। लेट्स सी। सो अब देखते हैं हम ये, अब ये दूरी निकालना है हमें कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है। तो अब ये फॉर्मूला लगाएंगे कि x2 से x1 माइनस कर देंगे, या x1 से x2 माइनस कर देंगे। एक बात बताओ आप, अगर मैं 2 में से 1 घटाऊँ और उसका स्क्वायर कर दूँ, कितना आएगा, 1 बचेगा। अगर 1 में से 2 को घटाऊँ, फिर -1 का स्क्वायर फिर से 1 आएगा। तो यानी कि हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो हम x2 माइनस x1 करें या y2 माइनस 1, तो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या है हमारा, ये रहा कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इसके ऊपर एक रूट भी है। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट को। एक पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, और हमेशा ये याद रखना कि एक्स अक्ष पर हमेशा y क्या होगा, 0। मान लो हम एक्स अक्ष पे चल रहे हैं, एक्स अक्ष पे चलते जा रहे हैं, तो y पे हमें कहीं चला तो y तो 0 होगा ना एक्स अक्ष पे, और y एक्स पे चल रहे हैं हम, तो y एक्स पे चलते रहेंगे तो y एक्स तो 0 ही होगा। ठीक है, ये ध्यान रखें, एक्स अक्ष पे y 0, y एक्स पे x 0। ठीक है, तो अब देखते हैं कि बिंदु इतने की एक्स अक्ष से दूरी। मान लो ये बिंदु है हमारा 3 और 5, एक्स अक्ष पे कितना है, ये हमारा भुज है, तो ये एक्स अक्ष पे देखेंगे, ये वाई एक्स पे, तो एक्स अक्ष पे कितना, ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, और ये हमारा वाई एक्स है, तो एक्स अक्ष पे कितना चला, 1 2 3, 3 हमारा 1 2 3, एक्स अक्ष पे तो ये 3 चला, वाई एक्स पे कितना चला, 5। प्लस का है, ये भी ध्यान रखना है कि पहले ये प्लस है माइनस है, पहले क्वाड्रेंट में ही है, तो हम देखेंगे 1 2 3 4 5, तो 5 यहाँ आ गया हमारा। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो ये इसके निर्देशांक क्या होंगे, इसकी पोजीशन हमारी ऐसे नोट करेंगे, इसे ऐसे दिखाएंगे। तो बिंदु हमारा मान लिया ए है, जिसके निर्देशांक 3,5 हैं, और ये पूछ रहा है कि वाई एक्स से कितनी दूर है। अब वाई पे तो हम 5 चले, 5 से कितनी दूर, ये वाई एक्स पे तो हम कैसे ही चलते रहेंगे, तो ऐसे ही रहेगा। अब कितनी दूर है ये, वाई एक्स से कितनी दूर है, कितना है, 3, यानी कि 3 यूनिट, 3 मात्रक दूर है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, बिंदु इतने की मूल बिंदु से दूरी। अभी मैंने क्या बताया था, मूल बिंदु। अब सॉल्यूशन देखना हमें कैसे करेंगे, ये समझ में आया। अब देखते हैं इसे, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, मूल बिंदु, इसके निर्देशांक क्या होते हैं, 0 और 0, क्योंकि ना तो एक्स एक्सिस पे कहीं चलता होता ना वाई पे, पॉइंट जहाँ पे 2 एक्सिस को काट रहा होता है पॉइंट, उसे हम मूल बिंदु बोलेंगे, ना तो वहीं पे खड़ा है बस,
ना इधर एक्स पे चला ना वाई पे चला, वहीं पर है। तो मूल बिंदु एक तो हमारा ये निकले, मान लिया ओ है, ये मूल बिंदु ओ, ओरिजिन बोलते हैं वैसे इसे। और एक हमारा बिंदु है हमारा -3 और 4। मान लिया दो बिंदु है हमारे, ऐसे नोट करके दिखाएंगे एग्जाम में कि हमारा ओ है मूल बिंदु 0 0, उसके निर्देशांक है। और हमारा एक और बिंदु है, मान लिया ए है, उसके निर्देशांक हमारे 4 -3 है। पहले लिखेंगे हम x1, x1 क्या है 0, और x2 हमारा क्या है ये इसका -3। अब y1 क्या है हमारा 0 और y2 क्या है 4। एक बार मैं लिख के दिखा रहा हूँ ऐसे। फिर हम क्या लिखेंगे, दो बिंदुओं के बीच का सूत्र, यानी कि d। पहले लिखेंगे हिंदी में कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, तो d = x2 - x1 या x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब पहले हम इसे इसमें लिखेंगे, d = x1 क्या है हमारा 0, x2 हमारा, सॉरी पहले 0 आएगा, पहले 3 लिख लेते हैं। यहाँ पे पहले क्या दिखा रखा है हमें -3, तो -3 लिखेंगे, फॉर्मूले में अलग है वो। ये x1 है हमारा, इसे ब्रैकेट में बनाया छोटा सा, फिर है फॉर्मूले के बाद माइनस। x1 क्या हमारा 0, तो ये पूरे का स्क्वायर है। ठीक है। अब फिर प्लस करेंगे, y2 हमारा क्या है 4 और y1 क्या है हमारा 0, इसका स्क्वायर। अब इसे सोल्व करो तो -3 तो -3 रहेगा, और इसमें 0 हटाएंगे तो -3 बचेगा, तो इसका होल स्क्वायर प्लस 4 में 0 के वो 4 ही बचा, इसका भी स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है। अब 3 का स्क्वायर करेंगे, -3 है, -3 में गुणा, माइनस प्लस हो जाएगा, 3 × 9, तो कितना होगा 9 प्लस, और जो 4 चौक 16, ये कितना होगा 25। और ये किसका वर्ग होता है, ये तो लिख देंगे ±5 या मात्रक, 5 मात्रक लिख देंगे आंसर। ठीक है, कि दूरी हमेशा कैसे होती है प्लस में, तो इसका आंसर क्या होगा 5 मात्रक, यानी कि ए और इसकी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होगी 5 मात्रक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे हमने अभी तक क्या पढ़ा, कार्टेशियन प्लेन पढ़ा। कार्टेशियन प्लेन जो हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो क्या बताता है, हमारी स्थिति बताता है, निर्देशांक, या निर्देशांक कैसे निकालते हैं, जिसमें हम पहला हमारा एक्स एक्सिस को डिनोट करते हैं, फिर हमारा वाई एक्सिस को। एक्स एक्सिस क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं भुज, और वाई एक्सिस को कोटि। ठीक है। फिर हमने पढ़ा बिंदु की स्थिति कैसे निकालेंगे, वो हमने यहाँ समझा। ठीक है। और एक बात फिर हमने समझा कि एक्स एक्स पे वाई 0 होता है, वाई एक्स पे एक्स 0 होता है, वो कैसे होता है वो मैंने बता दिया। फिर हमने पढ़ा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। ठीक है। मान लिया दो बिंदु हमारे ये हैं ए और बी, और इसमें एक्स, ये हमारे एक्स, इसके निर्देशांक क्या होंगे, एक्स एक्स पे इतना चला होगा, वाई एक्स पे ये इतना चला होगा। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी होगी हमें, तो उसके लिए हमने सूत्र लिखा, या तो हम x1 x2 लिख सकते हैं, या y1 y2, वो ही हमारा हमेशा क्या होगा पॉजिटिव में रहेगा। फिर हमने ये देखा, ये वाला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये ऐसे समझ में आया, और ये दूसरा क्वेश्चन। ठीक है। अब देखते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का ही सूत्र। अब जैसे ही हमें ये क्वेश्चन दिखेगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, पहले हमें सॉल्यूशन लिखना, फिर क्या लिखना है हमें, मान लिया एक बिंदु ए और बी हैं, ए और बिंदु बी है, इसे मान लिया 2a 2 3, और इसका मान लिया 4a। तो इसमें एक्स वाई है, तो x1 इसका क्या हो गया हमारा 2, और x2 क्या हो गया हमारा, ध्यान रखना हमेशा जो स्टार्टिंग वाला वो हमारा एक्स एक्सिस पे चला होगा, तो x1 x2 इसके अकॉर्डिंग लिखना। तो ये हमारा 4 हो गया, और y1 हमारा क्या हो गया 3 इसका, और y2 1। अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, जो आपने पहले लिखा। अब डायरेक्ट लिखूंगा मैं क्वेश्चन। अब दो इसे ए बी लिख सकता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो ए बी, तो ए बी = उसे लिखो फिर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब x1 x2 क्या है हमारा 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, माइनस नहीं है कोई भी इसमें बीच में, मतलब पहले जो फॉर्मूले का माइनस है वो माइनस रख रहा है। अगर इसका माइनस दे रखा होगा x1 - x2 में, तो उसका ब्रैकेट लगाना है तो आसानी होगी, तुम्हें गलती नहीं कर पाओगे। तो y2 कितना है 1 माइनस ये कितना 3 इसका स्क्वायर, तो कितना हो गया 4 में से 2 गए 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 में से 1 गया तो माइनस का है, तो माइनस के 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर ही आएगा, 4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 2, सॉरी ये हो गए हमारे 4 और 4 8, तो कितना बना हमारा 2√2। ये कितना हो गया 2√2 मात्रक। हमेशा ये मात्रक रखना है, हमें ये तो नहीं पता कितनी यूनिट है,
या ये तो यूनिट लिखो या मात्रक, मात्रक हमें पता नहीं है, यानी कि दूरी का कोई मात्रक तो होगा ना, कितनी दूर है, कितनी मीटर सेंटीमीटर, तो हमें क्या लिख देते हैं, मात्रक। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। ये है हमारा ए बी, इसमें भी ये दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं दो बिंदु के, ए बी, ए और बी के। अब इसी में ऐसे हम करेंगे, पहले लिखेंगे कि ए बिंदु दे रखा है, ए बी हमारी एक क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालें। ए के और बी के निर्देशांक दे रखे हैं, ए के निर्देशांक ए बी हैं और बी के हैं 2a और 2b। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की दूरी का सूत्र निकालना, तो पहले मैंने बताया, पहले x1 y1 लिखे, फॉर्मूला लिखा पहले हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, पहले सूत्र लिखना है, पहले जैसे मैंने बताया पहले सूत्र लिखना है, उसके बाद हमें ये सोल्व करना। x1 हमारा क्या दे रखा है, a, और जी इधर x2 देखो क्या दे रखा है, 2a, और y1 क्या है हमारा, b, और y2 क्या है हमारा। और ये ध्यान रखना कि जिसका x1 है उसका y1 भी वही हो, उसका y1 भी y वाला होगा। भुज और कोटि हमें समझ में आ गया, निर्देशांक में पहला x एक्सिस होता है, y दूसरा हमारा y एक्सिस होता है, तो यहाँ पे y एक्सिस क्या है हमारा 2b। ऐसे ही फॉर्मूला लगाएंगे, ए बी की बीच की दूरी का सूत्र लिखेंगे, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। अब देखो x2 माइनस x1, x2 क्या हमारा 2 है, माइनस x1 क्या है a, इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1, y2 हमारा 2b, y1 क्या है b, होल स्क्वायर। अब 2a में से एक a चला गया तो हमारा कितना बचा, एक a का स्क्वायर, प्लस 2b में से एक b चला गया तो कितना बचा, b का स्क्वायर, ऊपर से रूट। तो इसका आंसर क्या होगा, ये मात्रा, ए बी की बीच की दूरी क्या होगी, इतना मात्रा। मात्रा समझ में आ के लिखना जरूरी है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इसने क्या करा, हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी दे दी, उसमें से एक कोऑर्डिनेट गायब कर दिया। यानी कि ये बताओ कि पी बिंदु जो है ना, एक्स एक्स पे तो इतना चला, वाई एक्स पे इतना चला, लेकिन हमें क्यू का बस इतना पता है कि एक्स एक्स पे 10 चला था वो, वाई एक्स का नहीं पता हमें। तो वो कैसे निकालेंगे, वही यही फॉर्मूला लगाएंगे हम। हमें पता है कि दो बिंदु की, मान लिया ये ए और बी हमारे क्या हैं, 2 पॉइंट हैं, इनके बीच की दूरी हमें दी हुई है 10 मात्रक। ठीक है, अब ए, इसके निर्देशांक क्या है 2 माइनस 3, इसके कितना 10 और वाई। अब वही फॉर्मूला लगाएंगे, उसी से आंसर निकालेंगे। ठीक है, क्या फॉर्मूला था, ए के बीच की दूरी का फॉर्मूला, तो पी क्यू बराबर के रूट x2 माइनस x1 और y1, आप ऐसे लिखना। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो x2 माइनस x1 ऐसे ही लिख के करना है सभी को। x2 हमारा 10 है, या x1 हमारा 2, तो इसका स्क्वायर, प्लस y2 हमारा क्या है y, माइनस, अब देखो यहाँ ये तो फॉर्मूले वाला हो गया -1, उसमें -1 3 भी दिया हुआ है, तो ये इसका स्क्वायर। ये समझ में आया, यहाँ पे कन्फ्यूज़न होती है। ठीक है, अब पी क्यू हमें दे रखा है, इसके बीच की दूरी 10 इक्वल्स टू, अब फिर देखो इसे, तो 10 माइनस 2 का, 10 में से 2 गए 8 हो गया था, इसका स्क्वायर 8 का स्क्वायर हो गया हमारा, प्लस, अब देखो यहाँ y और ये प्लस, ये हमारे मल्टीप्लाई, तो हमारे क्या हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर। ये समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट, अब मैंने क्या करा, दोनों ओर का क्या कर दिया, वर्ग कर दिया, यानी कि स्क्वायर कर दिया, यानी कि 10 का स्क्वायर। और जब ये स्क्वायर करेंगे हम, ये हट जाएगा, तो यानी 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब ये क्या हमारा हट गया, क्योंकि ये रूट का मतलब क्या होता है 1/2, यानी पावर होती है, जब इसकी भी पावर 1 होगी, गुणा 2 होगा तो एक आ जाएगा, तो यानी कि 10 का स्क्वायर क्या होगा 100 इक्वल्स टू, अब ये बचा हमारा 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब एक और फॉर्मूला याद रखना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब ये हो गया हमारा 100, ये 64 हो गया हमारा, 8 का स्क्वायर 64, प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, a हमारा क्या y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी 9, प्लस 2ab, 2a क्या हो गया y, b हो गया हमारा 3, तो ये हमारा क्या होगा 36, इधर से घटेगा ना, 100 में से ये घटा दिया हमने। अब ये देखो हमारा ये बचा y का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 3 6y। ठीक है, तो ये फिर से माइनस करा हमने, ये कितना बचा 27। ठीक है, तो ये हमारा हो गया y स्क्वायर प्लस 6y, इसको हम ऐसे कर सकते हैं y स्क्वायर प्लस 6y
माइनस 27। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? अब यहाँ तक हमारा हो गया ये। अब देखो, अब हमारा यहाँ तक हो गया। अब इसके कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे ये देखना पड़ेगा हमें। अब ये किसका फॉर्मूला हो सकता है? ए, अगर हम ए इसको माने ए का स्क्वायर ए माइनस 3 का होल स्क्वायर देखें, ये किसका उसका बनना है। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? ए का स्क्वायर हम करेंगे, फिर बी का स्क्वायर 9, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये गड़बड़ आ रही है हमारी क्या, एक सेकेंड, हम यहीं पे सोल्व कर देंगे, हमने ज़्यादा डिटेल में लेगी, ए यहीं पे सोल्व हो जाएगा। कि अगर हम ये इसका स्क्वायर बनना है ना, तो ए प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा, ये 36 है, तो वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर बन रहा है ना, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और हमने फिर क्या करा, दोनों ओर से रूट कर दिया, तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 6 आएगा। रूट में हमेशा बाहर क्या करता है वैल्यू, प्लस माइनस में, तो वाई प्लस 3। तो वाई की दो वैल्यू आएंगी, एक तो आएगा हमारा वाई इक्वल्स टू वाई प्लस 3 इक्वल्स टू प्लस के 6, तो वाई की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ये प्लस माइनस का प्लस का है, इधर जाके हो जाएगा 3 आएगा वाई की वैल्यू। एक बार हम लेंगे कि वाई प्लस 3 इक्वल्स टू माइनस 6, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -9, तो वाई की वैल्यू -9, तो वाई की दो वैल्यू है हमारी, कि एक तो आई हमारी 3 और एक -9। तो हमारे जो वाई की वैल्यू होगी, तो यहाँ पे पता चल गया हमारा वाई के कोऑर्डिनेट है, जो जो भी हमारे आंसर में दोगे या तो वो करेंगे हम, या ये ऐसे लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा एक्स अक्ष पर स्थित एवं बिंदु इतने से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक। अब एक बात बताओ, ये देखो, अगर हमारी एक ये मान लो ये हमारा पेन है, इसके निर्देशांक दिए, इसके निर्देशांक दिए। अब ये बोल रहा है कि एक इसकी समान दूरी पर एक ही बिंदु ऐसा है, ठीक है, जो इसकी दूरी क्या है, समान दूरी पर स्थित एक बिंदु है। मान ले अगर ये आधे में होता है, अगर मैं इसे बीच में से तोड़ दूं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी समान होगी ना। तो ऐसे ही इसी में ये लॉजिक लगाएंगे कि हमारा मान लिया दो बिंदु हमारे ए और बी, ए के निर्देशांक है हमें 5 - 2 और दूसरे के हैं -3 और 2। ठीक है, अब मान लिया ये इसका मिड पॉइंट हो भी सकता है, क्योंकि अगर आधा करा हमने तो उन दोनों के बीच की दूरी बराबर नहीं होगी, तो कह रहा समान दूरी पर है, इससे भी समान दूरी पर, इससे तो आधे पे ही तो होगी। मान लिया हमने, तो ये हमारा हो गया बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है वो। अब मैंने बताया था एक्स अक्ष पर क्या जीरो होगा, एक्स अक्ष पर क्या होगा, वाई 0। तो इस बिंदु के निर्देशांक मान लिया सी है, तो एक्स अक्ष पर वाई 0, तो एक्स और वाई क्या होगा 0। ये समझ में आया। अब निकालते हैं, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल लो, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल लो। अब उनको दोनों बराबर है तो एक्स के वैल्यू हो जाएगी ना। ठीक है, तो देखते हैं इसको, ए और सी की दूरी लिखेंगे पहले। दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र, तो ए सी में डायरेक्ट निकालना हो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लिखेंगे। अब डायरेक्ट निकालना हो, देखिए मान लिया x1 ये y1 है, x2 y2, तो x1 क्या हो गया हमारा, x2 - x1, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y क्या 0 -2, ये तो फॉर्मूले का माइनस, ये हमारा माइनस दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर करेंगे हम, तो हमारा क्या हो गया, ये x1 - 5 का होल स्क्वायर प्लस, अब ये माइनस माइनस ये हमारा क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है, तो यानी 2 का स्क्वायर आएगा, तो क्या हो जाएगा 4। ठीक है, ए सी की वैल्यू आ गई। अब यहाँ देखो, ऐसे ही हम बी सी की भी इक्वल होगी, तो बी सी इक्वल्स टू x2, अब यहाँ x1 ये हो जाएगा y1 ये, x2 - x1 क्या हो गया हमारा, तो -3 - x इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 हमारा 2 है और -0 फिर से, ये भी हमारा हो गया। बी सी इक्वल्स टू ये इसका स्क्वायर हो जाएगा -3 - x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये इसका स्क्वायर हो गया 4। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल है, जैसे मैंने बताया था, अगर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से क्या दूरी निकालने, तो ये क्या होंगी, इक्वल होंगी, समदूरस्थ हैं। तो x के निर्देशांक चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को इक्वल लिख देंगे, तो इक्वल रखेंगे, क्या आएगा हमारा x - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू
ए और सी इक्वल रखे हमने, ए सी इक्वल्स टू बी सी। तो हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा √-3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4। अब दोनों ओर मैंने कर दिया स्क्वायर वर्ग करने पर। अब जब मैंने वर्ग करा तो ये दोनों कट गए, तो बचा क्या हमारा x-5 दिखाना है, x-5 का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू -3x-4 का स्क्वायर प्लस 4। अब ये 4 समान है एक बार, अगर मैं इधर लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, दोनों कट गए। ठीक है, अब ये दोनों बचे। अब दोनों ओर का मैंने क्या कर दिया, रूट ले लिया, तो वैल्यू क्या बची हमारी x-5 और इधर क्या बचा -3 माइनस एक्स। अब जब ये x इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस का 2x, और ये इधर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 2, ये -3 और ये +5। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 2, और ये भी 2 है तो 1 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या होगी 1। तो निर्देशांक क्या हो गए c के हमारे 1 और 0। समझ में आया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा बिंदु इतने इतने, ये निर्देशांक दे रखे होंगे दो बिंदु के को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक, ये वही पूछ रहा है कि इसके बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, तो निकालते हैं। जब भी हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक दिखे ना, तो हमें उसका एक फॉर्मूला होता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक, इसका फॉर्मूला होता है हमारा इक्वल्स टू x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ये लिखने के बाद फिर हमें क्या करना है x1 y1 निकालना है। मान लिया एक बिंदु हमारा ये है, ये है, ऐसे दिखाओगे तो आपको ये आसान लगेगा कि इसके बिंदु निकालने हैं। एक तो दे रखा -3 और 10, और ये 5 और 4, x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो पुट कर दिया हमने, तो x और y हमारा c बिंदु है, ये x और y निकाल लेते हैं हमें। तो x1 क्या हमारा -3, x2 क्या हमारा 5 डिवाइड बाई 2, और इसका क्या हमारा 10 प्लस 4 डिवाइड बाई 2। तो कितना हो गया ये, 5 में से 3 गया 2, तो 2 ये डिवाइड हो जाएगा 1, ये कितने 14, 14 को 2 से भाग करें 7, तो ये हमारे इसके निर्देशांक हो गए, किसके सी के। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र हमें ये हो गया। आगे समझ में। अब ये इसके बाद एक मेन और बचा है हमारा ये रेखाखंड वाला, कि रेखाखंड वही है हमारा कि एक लाइन है रेखाखंड। ठीक है, तो अंतःविभाजन, विभाजन का मतलब है कि अगर एक लाइन है, अगर हम इसको काटें डिवाइड करें तो वो किस रेशो में, रेशो ही की बात हो रही है, अनुपात में। मान लो ए और बी एक हमारी पूरी एक हाइट है, अगर मैं इसे 2 और 3 के रेशो में डिवाइड कर दूं तो यानी कि एक पूरी 5 मीटर की 5 मीटर सेंटीमीटर की मान लो एक लाइन है, उसको मैं 2 और 3 में डिवाइड करूँ, यानी कि ए बी जो होगी 2 दूरी की होगी और बी सी कितनी होगी 3 दूरी की, वही है हमारा अंतःविभाजन। अब ये कह रहा है कि जो बिंदु इसको डिवाइड कर रहा है उसके निर्देशांक बताओ, यानी कि ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है दोनों को, अब उसके निर्देशांक बताओ। उसके निर्देशांक का सूत्र ये है हमारा एक्स और वाई, एम और m2 हमारे वो हैं ये अनुपात, जिस अनुपात में काट रहे हैं। ठीक है, m1 हमारा 2 हो जाएगा, मान लिया हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे वो, तो m1 और m2, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा x, ये x एक्सिस के लिए है, y एक्सिस के लिए है, तो x एक्सिस का क्या होगा हमारा m1 x2 m2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और ये हमारा y के लिए है, यानी कि x और y उस बिंदु के निर्देशांक बताने हैं जो हमें इन दोनों इस रेखाखंड को इस अनुपात में विभाजित कर रहा है, जो अनुपात दिया होगा हमें। ठीक है, अनुपात हमारा m1 और m2 मान लेते हैं। ठीक है, m और y निकालने के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m1। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसका एक क्वेश्चन लेते हैं और आसानी से समझ में होगा। ये देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि उस निर्देशांक, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो, यानी कि वो बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं कि जो बिंदु इतने इतने को मिलाने वाली रेखाखंड, यानी मान लिया हम निकाल रहे हैं कि मान लो एक बिंदु, ये रेखाखंड है हमारा बिंदु ए और बी का, ए जो हमारा -1 और 7 है और बी हमारा है 4 और -3, इसको 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा। अब मैं इक्वल नहीं कह रहा, ठीक है, बेसिकली देखा जाए तो ये 2 तो हमारा कम होगा और ये 3 ज़्यादा, यानी कि मान लिया 5 मीटर का था, मान लिया। ठीक है, ये अनुपात में था तो इसको 3 अनुपात में विभाजित कर रहा है, और मान लिया वो बिंदु हमारा सी है, उसके निर्देशांक हमारे x और y हैं। ठीक है, तो जो बिंदु
जो हमारा किस अनुपात में बात कर रहा है, 2 और 3 में। ये अब समझ में आया कैसे कैसे डिवाइड कर रहा है। अब इनको हम लिख लेते हैं कि फॉर्मूला तो है ही हमारे पास, उसके बाद हमें क्या करना है, अंत विभाजन का फॉर्मूला का सूत्र लिखना है, जैसे मैंने पीछे लिख के बताया था ना, वो पहले लिखना है एज इट इज़। अब इसके निर्देशांक लिखा लो, x1 क्या हमारा 1, y1 हमारा क्या है 7, ठीक है, x2 हमारा क्या है 4, y2 हमारा क्या है -3, और m क्या है हमारा m1, या तो mn मान लो या m1 m2। m1 हमारा 2, m2 हमारा 3। अब देखो सारे कोष्ठ सारे वो हैं इसमें, m1 x2 m2 x1, m1 m2 x2 y2 y1, और नीचे हमारा m1 m2 है ही, ठीक है। तो लिखते हैं इसे, x और y का निर्देशांक निकालने हैं हमें। तो फॉर्मूला क्या हो गया, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, एक दो बार लिखोगे आराम से याद हो जाएगा। और y के लिए हमारा क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 और m1 प्लस m2, ठीक है। अब इसको ये पुट्टी तो करना है बस, इसमें ही तो रखना है। तो m1 क्या हमारा 2, x2 हमारा क्या होगा 4 प्लस m2 क्या हमारा 3, x1 क्या है -1, इसको ऐसे लगा लो जिससे कि सही समझ में आ जाए तुम्हारे। m1 प्लस m2 कितना हो गया 5। अब इसको देखो, m1 क्या है 2, y2 हमारा क्या है -3, ठीक है, प्लस m2 हमारा क्या है 3, y1 क्या है 7 अपॉन 5, ठीक है। अब देखो इसे सोल्व करो, 2 4 2 चौक 8, अब 3 की गुणा -1 में तो -3 आएगा अपॉन 5, ठीक है, 2 3 6 माइनस का 6 आएगा, अब बटे 5 प्लस 5, ये इसका कमाना 3 7 21। अब इसे घटा लो, ये कितना हुआ 8 में से 3 गया 5 बचा प्लस का, और ये कोमा याद रखना है, ये एक्स एक्सिस को है वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ये कितना बचा 11 में से बताओ, ये हमारा क्या हो गया 15 अपॉन 5। अब ये और भी कट जाएगा, काटो इसे, 1 बचा 3, तो यानी कि x और y के निर्देशांक के आगे 3,5, ठीक है। आ गया होगा समझ कैसे हमने निकाला ये। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा सिद्ध करो कि बिंदु ये क्या है संरेख। संरेख का मतलब बस इतना है कि एक संग रेखा रेखा के संग, यानी कि एक ही समान रेखा में है, यानी कि मान लो एक रेखा है हमारी, उसी पर सारे बिंदु हैं। एक बिंदु हमारा ये है, एक बिंदु हमारा 3 - 2 है, और ये हमारा, जब आप प्लॉट करो उस पर कार्टेशियन प्लेन पे लगाओगे तो ऐसे नहीं दिखेगा, क्योंकि प्लस माइनस हमने तो सारे एक लाइन पे दिखा दिए, लेकिन जब वो लाइन हम बना के जब खींचेंगे वो एक ही रेखा मान चाहिए, सिद्ध करना हमें, ठीक है। प्रूफ करने वाला ये दिए हुए कोऑर्डिनेट, उसको हम सिद्ध करना है। सिद्ध करने का अब एक बात बताइए, अगर ये एक ही रेखा में होंगे, अगर ये एक ही उसमें कोऑर्डिनेट में, मान लो एक पेन है, अगर मैं इसे यहाँ से तोड़ दूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है, ये यहाँ से तोड़ दी मैंने, और ये यहाँ से, अगर मैं फिर दोनों को मिलाऊंगा तो एक ही तो होएगी, यानी कि एक ही रेखा में। अब मैं ही दूरी का ही फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पे। मान लो अगर मैं एक पॉइंट ये है A B और C, ये 3 हमारे पॉइंट है, निर्देशांक है सॉरी, ठीक है। अब मैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालूँ और यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालूँ, और फिर मैं A से C तक की निकालूँ, तो अगर ये दोनों को जोड़ के अगर ये तीनों के एक समान आ जाए, तो मैं क्या कहूँगा कि तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। तो पहले हमें लिखना होगा कि मान लिया ये बिंदु संरेख में, ठीक है, हमें सिद्ध करना है सॉरी, तो सिद्ध करना है तो पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, यानी कि ए बी प्लस बी सी, अगर ए सी के बराबर आ जाए तो हम कह देंगे कि हाँ बिंदु संरेख हैं, ठीक है। तो ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे हम। अब आपको ऊपर लिखना है सबसे पहले दूरी के, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लिखने के बाद फिर बाद में हमें लगाना है x1 y1 खुद लिख लेना, ठीक है। अब दोनों के बीच में मैंने x2 माइनस x1 लेना है, तो x2 हमारा क्या है 3 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 क्या -2 और -4 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ए बी निकाल लिया, ए बी फिर बाद में हमारा हो गया 3 में से गया 2, 2 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 6 का स्क्वायर, माइनस तो वही हो जाएगा प्लस, तो कितना होगा 4 प्लस 36 कितना होगा √40, ठीक है। ये रूट का भी ध्यान रखना। अब निकालते हैं हम ए बी,
बी सी निकाली अगर हमने जब, अब ये हमारा हो गया, तो x2 माइनस x1 माइनस थ्री इसका स्क्वायर प्लस y2 16 माइनस, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अभी करके बताया था। अभी कितना हो गया हमारा, 3 6, तो 6 का स्क्वायर का 36 प्लस अभी क्या होता है 18, कितना होता है 324। अब इनको जोड़ दो, कितना होगा 30 30 60 360 हो गया। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर सकते हैं, अगर ऐसे सोल्व नहीं हो रहा तो हम निकालो इसका, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 निम 18, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 3 एवं 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 5, तो यानी जिसका पेड़ बनना 1 2, यानी कि 6 बाहर निकल जाएगा हमारा, और अंदर क्या बचेगा हमारा 10। ठीक है, और यहाँ पे निकाल सकते हैं हम 40 को करके, 20 10 और जी 5, तो ये कितना हो जाएगा 2√10। ठीक है, अब निकालने हमें AC, तो कितना होगा x2 माइनस x1 माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 16 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये कितना होगा 4 का स्क्वायर प्लस ये कितना गया हमारा 12 का स्क्वायर, 16 प्लस 144, अब इनको जोड़ा हमने 50 और 10 कितना होगा 60। ठीक है, तो ये तो नहीं आ रहा, हमने पॉइंटों में कहीं प्रॉब्लम कर दिया, वरना ये एग्जैक्ट आते हैं हमारे। ठीक है, समझ में आ गया होगा जहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करा कि अगर कोई दो मतलब छोटी, मतलब ये हमने एक ही उसमें लेके मतलब रैंडमली ऐसे ही रख लिए, अगर हम इसे अरेंज करके लिखते कार्टेशियन प्लेन पे तो हम एक लीनियर में आते। और यहाँ पे हमें बस ये डिस्टेंस से पता करना है कि ए बी और ए सी को अगर हम ऐड करेंगे, यानी कि ये ए बी और ए सी को जब ऐड करेंगे तो हमारा बी सी के बराबर, यानी कि हमने आगे पीछे ले लिया नंबर, तो अभी हमारा क्या हो जाएगा कोलिनियर है, यानी कि ए बी प्लस ए सी इक्वल्स टू बी सी के बराबर आ रहा है। ठीक है, ये हमारा हैंस प्रूव हो गया कि ये हमारे क्या है कोलिनियर है। तो अब देखते हैं हम 10वां क्वेश्चन। इसमें क्या है, दो बिंदु ए और बी हैं जिनको जोड़ने वाला एक रेखाखंड है हमारा ए और बी, इनको 4 भागों में बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए 4 हैं, तो अगर मैं इसका मिड पॉइंट निकालूंगा तो ये यहाँ आएगा कहीं, तो यानी कि इस मिड पॉइंट ने 2 को बराबर में बांटा, और फिर बाद में अगर मैं इसका मिड पॉइंट निकालूंगा तो ये निकल जाएगा, फिर बाद में इन दोनों का मिड पॉइंट निकालूँ तो ये निकल जाएगा। आया समझ में कुछ? ठीक है, तो निकालते हैं। मान लिए पी क्यू और आर हैं। ठीक है, तो पहले हम किसका निकलेगा हमारा, इसका निकलेगा हमारा क्यू का, तो क्यू का मिड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया था कि मिड पॉइंट हमारा कैसे निकलेगा, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे। ठीक है, तो मिड पॉइंट में हमारा x2 माइनस x1 प्लस x2, तो क्यू के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे x और y, तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्यू के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, इन दोनों का x1 और x2, अगर मैं इसको जोड़ूंगा 2 और 2 जोड़ेगा 0 माइनस 2 और प्लस 2 अपॉन 2, और y1 और y2 कितना होगा 10 डिवाइड बाई 2, तो क्यू के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 0 और 5। ठीक है, और अगर आप फिर बाद में फिर पी के निकालने हैं, पी के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे हमारे, वही पहले सूत्र लिखना फिर बाद में ये सोल्व करने लगना है आपको। ठीक है, तो इसके सूत्र इसका कैसे निकलेगा, अब इन दोनों का मिड पॉइंट का सूत्र अभी पीछे बताया था, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो x1 प्लस x2 हमारा क्या होगा -2 और प्लस 0 बाई 2, और ये हमारा 2 प्लस 5 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो हमारे इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारे -1, क्योंकि 2 से कट जाएगा तो 7/2, और क्या हमारे पी क्यू के निकल गए, पी के निकल, अब इसके और इसके निकल जाएंगे ऐसे। आर के कोऑर्डिनेट क्या निकलेंगे हमारे, इन दोनों का मिड पॉइंट है क्योंकि, तो इन दोनों का मिड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 0 प्लस 2 अपॉन 2, 5 प्लस 8 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो गया 1, 2 से कट जाएगा, 8 5 13, 13/2,
तो कैसे देखा हमने, अगर हमें बराबर ऐसे कभी तीन भागों में भी आ सकता है, 4 में 5 में, तो ऐसा ही करना है, लेकिन लगाना क्या है, मिड पॉइंट का। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है हमारा, बिंदु इतने इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को इतने अनुपात किस अनुपात में विभाजित करेगा। अब ये कह रहा है कि ये बिंदु इन दोनों को किस अनुपात में विभाजित कर, जैसे अभी हमने करा था, पहले हमें अनुपात दिया हुआ था और हमें बिंदु निकालना था, बिंदु के निर्देशांक निकाल लेते। अब इसमें कह रहा है कि किस अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक है, मान लिया हमारे कोऑर्डिनेट, ये हमारा रेखाखंड है जिसमें हमारे बिंदु हैं 3 -3 और 10, और दूसरा हमारा 6 - 8। ठीक है, और ये हमारा ए और बी हमारे बिंदु हैं, और ये क्यू हमारा पॉइंट है जो हमें किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। ठीक है, मान लिया ये के अनुपात में विभाजित कर रहा है, 1 और के अनुपात में विभाजित कर रहा है, जिससे कि हमें 1 निकालना ही पड़ेगा, 2 निकालने की नीड नहीं होगी। ठीक है, तो देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन होगा हमारा। देखो, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर हमें इसके पॉइंट एक्स और एम के पॉइंट निकाल, अंतःविभाजन है, अंतःविभाजन का फॉर्मूला हमारा क्यों के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, उसके लिए हमने क्या पढ़ा था कि m ये -1 और 6 है हमारा, जैसे ये m1 है, ये m2 है, तो x2 - x1 यही था। एक बार देख लेते हैं क्या था, m1 x2 m2 x1। ठीक है, देखो तो पहले लगाओ m1 क्या माना हुआ है हमने 1, x2 हमारा क्या है, x2 हमारा है 6 प्लस m2 हमारा क्या है k इंटू, और जी x1 क्या है हमारा -3 अपॉन m1 + m2, तो 1 + k, ये हमारा क्या हो गया x का। अब y का हमारे लिए क्या होगा, m1 इंटू y2 हमारा क्या -8 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 + m2 1 + k, तो आ गया हमारा। अब इसकी x की वैल्यू हमें दी हुई है, तो निकाल लीजिए। तो एक की लेकर हम x की वैल्यू k की वैल्यू निकल जाएगी हमारी, और इससे हमारा क्या निकल जाएगा, अनुपात निकल जाएगा। तो अगर मैं 1 की वैल्यू किसके बराबर रख दूँ, तो 6 - 3k = 1 + k। अगर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूँगा क्या आएगा, -1 - k = 6 - 3k, और ये इधर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, -2k। ठीक है, -2k हो जाएगा ना इधर, या इसे इधर ले आओ तो +k 2k, और इसे इधर ले जाओ तो कितना होगा 7, तो k की वैल्यू क्या आ गई 7/2। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा, k की वैल्यू 7.2, तो हमारा किस अनुपात में हो गया, 2:7 में हो गया हमारा आंसर। ठीक है, k की वैल्यू 2 आ गई, तो इसी ऐसे ही हम इसको निकालेंगे तो भी वही आंसर आएगा। तो रेशो क्या हो गया हमारा, किस अनुपात में, 2:7। ठीक है, m1 और m2 की वैल्यू हमारी होगी, तो इन्हें किस अनुपात में विभाजित कर रहे हैं, 2:7। ठीक है, आ गया होगा समझ में। अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है, और इसमें बस क्या करना है हमें, समझ लीजिए। क्या बिंदु इतने 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 एक बिंदु क्या है, त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ तो प्रत्येक बने त्रिभुज का प्रकार बताइए। सॉल्यूशन, मान लिया एक त्रिभुज हमारा ऐसे बनता है, ए बी और सी। ए बी क्या हमारा, ए के निर्देशांक 3 2, बी के निर्देशांक -2 -3, सी के 2 और 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके निर्देशांक, इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी, और ए बी बी सी और सी के बीच की दूरी निकाल ली। अगर मान लेते हैं, अगर ये ऐसे होता, समकोण त्रिभुज होता ए बी सी। ठीक है, पहले इनके बीच की दूरी निकालो। अगर ऐसा हो रहा है कि ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर = बी सी के स्क्वायर के बराबर आ रहा है, तो ये हमारा क्या, किसकी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ये प्रॉपर्टी शो कर रहा है हमें समकोण त्रिभुज की। ये आप निकालेंगे खुद, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ऐसे ही निकालना, बस डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना, और ये हमें ऐसे ही निकालना है। ठीक है, और देख लीजिए, अगर मान लीजिए ये बोले कि अगर कोई कोऑर्डिनेट हमें निर्देशांक दिए हुए 4 ए बी सी, और बताओ कौन सा वो है, चतुर्भुज के निर्देशांक दिए हुए हैं, और ये बताइए कि हमारा कौन सा है। मान लो ए बी, पहले निकालना ए बी के बीच की दूरी और बी सी के बीच की दूरी,
और सी डी के बीच की दूरी और डी ए के बीच की दूरी, अगर ये सारी इक्वल हो जाती हैं, मान लीजिए मैंने तो आज तो लग रहा है देखने में, मान लीजिए अगर इक्वल आ गई तो हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर। फिर बाद में अगर ये निकल जाए फिर हमें निकालने हैं इनके डायगोनल यानी कि विकर्ण, ए सी और बी डी। ए सी और बी डी भी अगर बराबर आ गया तो ये प्रॉपर्टी शो करेंगे हमारे वर्ग की, कि ये जो चतुर्भुज है हमारा वर्ग है। मान लो एक तो हमारी ये हो गया, निकालनी पड़ेगी सारी के बीच की दूरी, ए बी बी सी सी डी और विकर्ण की। मान लो ए बी बराबर आ गया सी डी के, और ए डी बराबर आ गया बी सी के, और फिर बाद में हमने विकर्ण निकाला, विकर्ण भी ए सी बराबर आ गया पी डी के। तो हमें ये बताएगा ये हमारा क्या है, आयत है। ठीक है, आ गया होगा आपको समझ में। बस आपको यही देखना है और कुछ नहीं देखना, ऐसे ही आपको ये सोल्व करने हैं। ये मैंने बता दिया कैसे, अगर ये बस इनके बीच की दूरी निकालो और पता करो, अगर ये यही फॉर्मूले में फिट होके आ रहे हैं और ये आगे पीछे हो सकते हैं, ये भी जो पॉइंट है हमारे, बस इनकी डिस्टेंस निकालना, आपको समझ में आ जाएगा। बस ये थी हमारे अभी 12 क्वेश्चन में, आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। उसके सारे टाइप, जो भी एक आधा बचा होगा वो बाद में देख लेंगे, और आशा करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा और आपके 5 नंबर पूरे पक्के कर देगा। ठीक है, सो अगर आपको ये इसकी पीडीएफ चाहिए, आप इसके टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर ले सकते हैं, जो हमारे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या हमारे चैनल पे मिल जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। बस आपको ऐसे ही अब कंटिन्यू रखेंगे इस सीरीज़ को, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और थोड़ा सा समझता चलेंगे। ठीक है, सो थैंक यू एंड जय हिंद।